और कुछ वेबसाइट्स बताओ जो कि हेल्पफुल होते हैं प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो क्वेश्चंस के लिए हो, चाहे वो किसी और तरीके की चीजों के लिए हो। व्हाट आर द काइंड ऑफ वेबसाइट्स व्हिच पीपल शुड गो, से फ्रॉम सीवी बिल्डिंग टू क्वेश्चंस प्रिपरेशंस टू कि आंसर कैसे देना है, तो मतलब क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है, और भी बहुत सारा आजकल तो बहुत सारे टूल्स एंड वेबसाइट्स हैं। व्हाट आर दोस्त, मतलब क्या क्या चीजें हैं? सर मैं सीवी से बात करता हूँ या रेज्यूमे से बात करता हूँ। रेज्यूमे के केस में जो मुझे समझ में चीज़ें आई हैं कि वेबसाइट्स कैन, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन लेटेक, वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा कि हाउ टू राइट दिस इन लेटेक, जैसे बनाए जिन्हें जो हम सब जानते हैं, वो करने का आपको हेल्प मिलेगा। बट जो स्ट्रक्चरिंग है, जो आपका ड्राफ्ट कैसा, हाउ इज इट कमिंग अप, वो सब देखने के लिए वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने सीनियर्स की हेल्प लो, अपने की हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, जो ऑफ कोर्स जो जिनको आप में भरोसा है, जो आपके काम के लिए तैयार हैं, उनसे भरोसा आप नहीं कर सकते। तो जिनको भरोसा आप में, उनसे बात करो। और डेफिनेटली इवन इफ यू आर यू नो फील वेरी लोनली अबाउट इट कि नहीं मेरा कोई दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम अनाथ हूँ, बट फिर भी कोई ना कोई आपका होगा, आप पकड़ो। That's a very good point. Very very good point. Actually हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा कोई है नहीं, पर होते हैं, बस ढूंढ के निकालना पड़ता है। और ये चीजें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं ऑब्वियसली, मतलब कि हर कोई पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस का, वो डेविड ह्यूम भी कहता था दैट वी आर बंडल ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, है ना। तो वो बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे उस तरीके से हमें दुनिया, लोग, पर्सन, परसेप्शन, सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो मतलब कि जैसे सीवी के लिए तो हमने सपोज सीनियर्स पे ध्यान दे दिया और थोड़ा सा टेम्पलेट पे वर्क कर लिया, जो भी वर्किंग टेम्पलेट्स हैं। हाउ अबाउट क्वेश्चंस और प्रिपरेशन एंड दिस एंड दैट? तो सीवी के लिए ऑफ कोर्स रेज्यूमे सीनियर्स काफी हेल्पफुल है, और उनसे थोड़ा मतलब यू हैव टू आल्सो टू इंश्योर कि जो आप लिख रहे हैं प्रोजेक्ट, मान लीजिए प्रोजेक्ट मेरा, भले ही मैंने कुछ रॉकेट साइंस में काम किया, जो कि आपने कुछ रॉकेट साइंस में काम किया, मुझे उसकी समझ नहीं है, तो आप मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे पता होना, मुझे एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू गेट द ग्लिम्स ऑफ इट, इसमें इसने क्या किया, इतना मुझे समझ में आना चाहिए। यू हैव टू आर्टिकुलेट योर राइट अप और योर प्रोजेक्ट इन सच अ फैशन कि एक लेवल भी समझ जाए कि इसने क्या किया, खत्म, रॉकेट बनाया, इतना मुझे जानने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी समझना इसने किया क्या था। और जो टेक्निकल बंदा होगा, he or she would be able to grasp it better, वो आपकी मार सकता है या वो आपको सलाह दे सकता है या दे सकती है, लेकिन एक बंदा को पल्ले पड़ना चाहिए कि किया क्या था। तो ये एक चीज रखनी चाहिए। और फिर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज, हजारों रिसोर्स इंटरनेट पे हैं, और जितने लोगों से आप बात करेंगे उतने तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे, बट सम ऑफ द रिसोर्सेज जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल सीएस के बच्चों के लिए, या जो स्टूडेंट्स सीएस के प्रोफाइल में घुसने की इच्छा रखते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं या बच्चियां हो सकती हैं, तो उनके केस में गिग्स फॉर गिग्स बहुत हेल्पफुल है। शॉर्ट में हम कहते हैं जीएफजी, गूगल, या वी कैन ऐड all those links in the description. हाँ, we will add all those links in the description, but फिर भी थोड़ा सा बता भी दे। Gigs for Gigs जो जितना I don't know how it originated और इनके फाउंडर्स ने क्या सोच के बनाया था, बट जितना मुझे पल्ले पड़ता है कि इन्होंने सीएस को ध्यान में रख के बनाया था। तो सीएस के सारे स्किल्स, सब कुछ, मतलब जो भी लैंग्वेजेस की, सब उस पर मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आपने उसके एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व किए हैं अच्छे से, तो बहुत सारी कंपनी में उसके एमसीक्यू डायरेक्टली आएंगे और आते हैं। तो इसीलिए जो भी आप सीएस के लोगों से आप बात करेंगे तो वो आपको बताते हैं कि भाई इसके तो एमसीक्यू कर ही लेना, या जो उसके प्रोग्रामिंग के, कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, दोज थिंग्स वो इतने अच्छे हुए हैं कि वो डायरेक्टली एग्जाम में सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोगों से। तो इसीलिए गिग्स फॉर गिग्स इज, आई शुड से इट्स द बाइबल फॉर द प्रोफाइल रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड साइंस। उनके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक नाउ दे आर एक्सपेंडिंग देयर डोमेन्स, अब वो और चीज़ों में के ऊपर भी काम कर रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स के लोग, बट सीएस के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कोडिंग की, आपको कोड लिखने आना चाहिए, दैट बिकॉज अब कोडिंग एक नया नॉर्मल हो चुका है। प्रोफाइल कोड भी कोडिंग आपको आनी चाहिए, मतलब हाँ, जितना देखा हमने, कोडिंग आपको आनी ही आनी चाहिए। भले ही अब डिपेंडिंग ऑन द रोल कोडिंग कितनी आनी चाहिए वो एक अलग मुद्दा है, बट कोडिंग आना चाहिए, इतना श्योर है। तो उस केस में ऐसा है कि जैसे हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, लीड कोड है, इंटरव्यू बिट्स या बाइट्स, मैं नाम भूल गया, तो वी कैन ऐड ऑल दिस लिंक्स। तो ऐसे करके इनमें से ऑफ कोर्स जो 4-5 चीजें मैंने बोली है, जो मैंने इन सब पे काम नहीं किया, मैंने खुद सब पे जाके काम नहीं किया, बट मैंने गिग्स फॉर गिग्स पे मैंने काफी टाइम स्पेंड किया उस पर, और उसका मुझे फायदा भी मिला। मतलब आई कुड क्रैक, और आई कुड एटलीस्ट क्लियर द टेस्ट ऑफ आई गेस 8 to 9 फॉर्म्स। ये अलग बात है कि मैं बैठ नहीं पाया एक के बाद, बिकॉज
हमारे यहाँ कंडीशंस हैं कि एक दिन जॉब मिल गई तो आगे आप नहीं बैठ सकते, तो मैं नहीं दे पाया इंटरव्यूज, बट आई वाज थैंकफुल मैं 4-5 8 या 9 के मैं टेस्ट क्लियर कर पाया था। तो यू बहुत हेल्प मिलता है, प्लस हैकर रैंक स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बेसिक कोडिंग शुरू करनी हो तो हैकर रैंक से शुरू करो, देन डिपेंडिंग ऑन आगे बढ़ते जाओ, लीड कोड इंटरव्यू बिट से आप आगे बढ़ते जाओ, बट स्टार्ट थोड़ा बेसिक से कर लो। तो ये सब वेबसाइट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। फिर अब आपके जो आपका कोर फॉर्म्स हैं या आपके जो बेसिक, जैसे लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मैकेनिकल का बंदा है और उसने सीएस या बंदा है बंदी है जो सीएस के लिए उसने ट्राई मारा, ही और सी थी कि मैं तो सीएस के लिए पढ़ रहा हूँ ना, या सीएस के रोल ऑफर होगी तो मैं मैकेनिकल में क्यों, तो दे कंप्लीटली इग्नोर द मैकेनिकल पार्ट। बट भाई इस बात को समझो कि तुमने वहाँ पे 4 साल स्पेंड किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, तो सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है मैकेनिकल के फील्ड का, तो थोड़ा आपको आना चाहिए, थोड़ा। यू शुड, ऑफ कोर्स आप प्रो नहीं हो सकते, बट थोड़ा-थोड़ा कि लाइक जो भी बेसिक चीज़ है उतना आपको आना चाहिए। यू कैन नॉट से कि भाई ये मैं छोड़ चुका हूँ, आपने 4 साल दिया तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और कभी-कभी किस्मत अगर लेने पे आती है तो मालूम होगा कि वो बंदा जो आपके सामने बैठा है इंटरव्यू लेने वाला, वो मैकेनिकल का फील्ड का था और वो खुद सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। फिर तो वो आपसे बहुत अच्छे से लेता है। इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने कोर को ना भूलें। प्रोफाइल जो भी है बट अपने कोर का आपको पता होना चाहिए।